जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 73वां दिन में 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम कृष्ण का अलौकिक चरित्र देखकर आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रासलीला का संक्षेप से वर्णन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहां बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल्य पराक्रमी गोविंद, हम धन्य है। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोग पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गौओं का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान भय से पार हो गए। गोप्ते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक दिख रहे हैं। श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम यह अच्छी तरह समझ गए कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो।
तुम्हारा बल महान है। बताओ, तुम रुद्रो, मरु रुद्रोणो रुद्रणो अथवा बसुओं में से कौन है? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है। तुम्हारे खेल भी अलौकिक है तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है। परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इस बातों को सोचकर हमारे हृदय संकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप भेष धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? यह कार्य तो तुम्हारे लिए गर्वित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गौओं की चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधव के रूप में उत्पन्न हो? कृष्ण, तुम जो हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छापूर्वक यहाँ रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक है और तुम्हारे शरण में आए हैं। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गोपों की यह बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागत बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर न करे। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूँ। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें, फिर मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ यह देख और समझ सकोगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्पृहणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहे तो यह मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन अधिक कांतिमान रूप रमणीय वन तथा शरत काल को सुरम्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराग सा धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलून बलोन्मत्त साड़े के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों में परस्पर महायुद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गौओं को ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचान वाले वे श्रीहरि अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं के को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ आमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमती गोप गोपांगनाएं प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्षता पूर्वक करने लगी। उस समय हरिताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंग को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण
और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वहां बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र बनमाले से सुशोभित गोविंद उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्रों को देखकर गोप गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थी। वे सुंदरी गोपियां उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्ष स्थल से लगाकर गाढ़ आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उनकी ओर मुख करने करके उनका रूप निहारती रहती रहती थी। पति पिता माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वो गोपांगनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारे गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों और श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थी। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थी। ब्रज की सुंदरी ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गान करती हुई वन में विचरती थी। वे ब्रजंगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य गीत विलास मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भौती भौती की क्रीड़ाएं करती रहती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रजमंडल वन आदि में जाकर ऐसे गीत गाती थी जिनमें से उनका श्री कृष्ण विषय प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहां सुखपूर्वक विचरती थी। उनके अंगों में अंगरा की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथिनिया मदमत्त गजराज को। कृष्णसार मृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोप गोप बनिया बनिताएं अनुराग से उत्फुल्ल नेत्रों से प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोपकन्याएं श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रास लीला में सम्मिलित हो उनकी मुखार बिंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हा राधे हा ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आवाहन सुनकर वे गोप सुंदरिया हर्ष से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकलती हुई उस मधुर वाणी वे सादर ग्रहण करती थी। उनके गुथे हुए सीमंत वाले केस रास लीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के उच्चाग्र भाग पर बिखर जाते थे। इस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार तत्काल चांदनी रातों में गोपी मंडल से अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मग्न हो जाते थे। जय श्री कृष्ण। अब मैं एक विश्व अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज हम अरिष्टासुर का वध के विषय में हम श्रवण करेंगे।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा तक, डेढ़ 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहां दिखाई दिया। वह बुझे हुए अंगार, कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्विनी दिखाई देती थी। उसके चरण के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काले के समान जान पड़ता था। वह दांत से ओठों को चबाता और जीवा से उन्हें बारंबार चाटता था। उसने बल के कमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंध का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे की कुबड़ से चोट करके बने बनाए महल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांग कर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मुझ से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सिंह नीचे किए उछालता कुत्ता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह घट्टे पड़ गए थे। वह अपने सिंगों के अग्रभाग को सदा झूलने के लिए उद्यत रखता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टाकारक ग्रह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठ में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मद होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत की ब्याही हुई गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ रहता था। सिंह ही उसके आयु थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मद प्रतीत होता था। गौओं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी प्रकार यमराज के बस में पड़ा हुआ वह उत्कट बस बलशाली वृषभ रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत्त अरिष्टासुर वहां आते ही बलपूर्वक गौओं के सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों तथा बालकों से सुना कर दिया। इसी समय काल के बस में पड़ा हुआ वह दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जन करता हुआ वह महान असुर इंद्र के ब्रज की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मोह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस वृषभ रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भरकर अपनी मुछी उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके ताल ठोकने के शब्द से वह गोप रोष में भरा हुआ था। अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए, पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए।
उस बिशप ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि जमाकर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उनके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काले अंजन के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी सांड के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने बेग से अपनी ओर आते हुए उस दुर्धर दैत्य को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस तरह उलझे गए जैसे एक साढ़े के साथ दूसरा महासाढ़ भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हंसता हुआ अपनी नाक और मुख से फेन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया। उस समय वो दोनों वर्षा काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों की समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उसने बल को छीण करके कमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सिंगों के बीच में एक पैर रखकर और जिससे जैसे भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अरिष्टासुर को गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सिंह को जो यमदंड के समान जान पड़ता था उखाड़ लिया और उसके द्वारा उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। उसका सिंह उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया और गर्दन टूट गए। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त बमन करता हुआ गिर पड़ा। मत्स्य उन्मुक्त रहने वाले उस वृषभ रूपधारी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदेश कालों में जब कि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र विषासुर को मारकर पुनः रास क्रीड़ा में संलग्न हो गया। सॉरी। गौवे की जिनकी आजीविका है वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरणं प्रभु श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं